एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल नमो क्लासेज में स्वागत है। तो चलिए आज का एक नया टॉपिक लेते हैं, एसआई साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का आज का मेरा टॉपिक है और साधारण ब्याज का एकदम बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखा जाए ये साधारण ब्याज में होता क्या क्या है। देखिए एसआई, इसको बोलते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में देखिए किसको किसको क्या कहते हैं, पहले एकदम कहीं जाइएगा मत, एकदम क्लास मज़ेदार होने वाला है। तो साधारण ब्याज आज का टॉपिक है। देखिए पी को बोलते हैं मूलधन, ए को बोलते हैं मिश्र धन और आपका एसआई को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज। साधारण ब्याज ये आर जो होता है वो दर है और टी जो होता है वो आपका समय है, ठीक है। और देखिए इसमें होता क्या है, हम आपको बता देते हैं। ये पी जो होता है हमेशा 100%, प्रिंसिपल की बात होगी तो 100 होगी, मतलब मूलधन जो होता है हमेशा 100%, अमाउंट जो होता है वो 100 प्लस समय और दर के अकॉर्डिंग निर्भर करता है। ये समय और दर रहेगा उसी के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। और एसआई जो है इसको हम कहते हैं आरटी प्रतिशत। इसी 3 से क्वेश्चन बनाना है। रही बात फार्मूला की, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ए बराबर पी प्लस एस आई। दूसरा आप कह सकते हैं पी बराबर ए माइनस एस आई। तीसरा आप कह सकते हैं एस आई बराबर ए माइनस पी। और चौथा आपका कह सकते हैं एस आई बराबर पी गुणे आर गुणे टी बटे 100। और पांचवा आप इसको कह सकते हैं पी बराबर एस आई इंटू 100 बटे आर टी। उसके बाद आप आर इजकल टू लिख सकते हैं एस आई इंटू 100 बटे पी टी। और यहीं आपका टी इजकल टू कह सकते हैं एस आई इंटू 100 बटे पी इंटू आर। अब देखिए यहाँ आते हैं, यहाँ जो है आपका एक क्वेश्चन आता है। देखिए T2 बराबर बड़ा गुना -1 बटा छोटा गुना -1 इंटू T1। यहीं T1 इजकल टू होगा बड़ा गुना -1 बड़ा गुना, देखिए T1 बराबर जब होगा तो छोटा गुना, लिखिए छोटा गुना -1 इंटू T2 बटे बड़ा गुना -1, इसको लिखेंगे। अब इसके बाद हम डायरेक्ट सवाल पर चलते हैं। एक बार इसको समझ लीजिएगा। ये फार्मूला जो है मेनली हम इसी का यूज करके क्वेश्चन को बनाएंगे। तो चलिए अब क्लास को आगे बढ़ाते हुए टाइप वाइज क्वेश्चन बताते हैं। देखिए फर्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन देखिए, पहले बता देते हैं, ऐसे ही टाइप नहीं, पहले बता देते हैं। देखिए पहला एक क्वेश्चन देते हैं, पी इजकल टू अगर आपका है 5000 और आर आपका है 12.5% और टाइम है आपका 2 वर्ष, और आपसे पूछे जो एसआई बताएं तथा ए बताएं। तो देखिए एसआई जो होता है वो हमेशा समय और दर का गुणनफल प्रतिशत होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, आरटी प्रतिशत, यानी 25/2 इंटू 2 से 2 खत्म, ये 25 इतना परसेंट होगा। और 25% का जब फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/4 होगा। ये आपका एसआई होगा और ये जो होगा आपका पी होगा। इस तरह से हम क्वेश्चन बना लेंगे। हम देखेंगे किसका वैल्यू दिया है। तो पी का एक्चुअल वैल्यू दिया है 5000, तो 5000 है तो इसको 4 से काटेंगे तो बरचऊ 48 1250, यानी एसआई का जो वैल्यू होगा 1 इंटू 1250, तो एसआई जो होगा आपका 1250 होगा। वहीं अमाउंट पूछ दे तो अमाउंट के लिए हम 5 से गुणा कर सकते हैं। अमाउंट तो 5 इंटू, देखिए 4 प्रिंसिपल है और 1 एसआई है, तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस एसआई,
तो 4 और 1 5, 5 यूनिट का मान 125, 625 पर 0 6250। इस तरह से क्वेश्चन को बना लेंगे। अब चलिए टाइप वाइज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन मेरा है, ये किसी धनराशि पर 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज 600 रुपया होगा। यदि ब्याज 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है तो 10 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, किसी धनराशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपया है। तो 10 वर्ष का एसआई जो है वो 600 रुपया है। होता क्या है कि यदि 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना कर दिया जाए, देखिए तो लिखेंगे जो 5 वर्ष का एसआई प्लस 5 वर्ष का एसआई, एसआई 1 और एसआई 2 बराबर एसआई। देखिए होता क्या है, जो क्वेश्चन बोल रहा है जो 10 वर्ष का साधारण ब्याज जो है वो 600 रुपया है। होता क्या है, जो बीच में 5 वर्ष का एसआई लिया जाता है और 5 वर्ष बाद जो है मूलधन जितना रहता है उसको मूलधन को 3 गुना कर दिया जाता है। तो देखिए, अगर मूलधन को 3 गुना किया जाएगा तो ब्याज भी 3 गुना मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज प्रत्येक साल का बराबर मिलता है। तो 10 वर्ष का 600 तो 3 साल का 5 साल का कितना, 5 साल का आपका हो जाएगा 300। और 5 साल में जब मूलधन 3 गुना होगा तो स्वाभाविक है जब ब्याज भी 3 गुना होगा, तो 3 गुना 300। इस तरह से करेंगे तो हमारा ब्याज मिल जाएगा 1200 रुपये। ऐसे करके इस क्वेश्चन को बना लेंगे। तो चलिए, फर्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन था। अब इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन बताते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन। चलिए, तो क्वेश्चन था, जो एक व्यक्ति साधारण ब्याज की 4% की दर से 2 वर्ष के लिए 5000 रुपये उधार लेता है और वह इसे 2 वर्ष के लिए ही अपने एक मित्र को 6.25% वार्षिक दर से दे देता है, तो प्रति वर्ष इसके द्वारा लाभ बताएं। तो सबसे पहले है जो पी, देखिए पी जो है वो 5000 रुपया कोई व्यक्ति लेता है जिसका रेट तय है 4% और टाइम जो है आपका ये 2 वर्ष, ये तो लेता है और किसी अन्य व्यक्ति को दे देता है, उसके लिए रेट है उसका 6.25 और टाइम वही है। तो बताना है कि टाइम जो है इसका 2 वर्ष है। अब इस व्यक्ति को कितना रुपये का लाभ होगा ये बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ जो ब्याज होगा वो 4 दूनी 8% मिलेगा। और रही बात 1 वर्ष के, तो यहाँ 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 4%, तो यहाँ 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज जो होगा वो 6.25। तो वो व्यक्ति पर साल 2.25% लाभ कमाएगा। तो 1 वर्ष में बस यही बताना था, जो 1 वर्ष में प्राप्त लाभ कुछ नहीं करेंगे। हमको पता है जो मूलधन 100% होता है, तो 100% का वैल्यू 5000 है, तो 1% का वैल्यू क्या होगा, 50 होगा। अब 50 गुणे 2.25 लिख देंगे। अब देखिए दशमलव जब हटाएंगे तो 1 0 कटेगा तो दशमलव यहाँ आ जाएगा। तो 22 5 110 112 रुपये 50 पैसा। इस तरह से इस क्वेश्चन को बना लेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, टाइप नंबर 2। अब देखिए टाइप 2 का क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 2 में जो है 2 अलग अलग योजनाओं में क्रमशः 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए समान दर पर निवेश की गई समान राशि से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात बताए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। देखिए 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए समान दर पर, यहाँ देखिए R1 भी R है और T1, यहाँ देखिए R2 भी R है और यहाँ T2 है। तो T1 जो है वो कितने वर्ष के लिए है, तो T1 जो है क्रमशः 6 वर्ष और 10 वर्ष। ये 6 वर्ष है और यहाँ 10 वर्ष है, ये 10 वर्ष है। और आपसे पूछा है जो SI1 और SI2 का रेशो क्या होगा। तो देखिए ब्याज जो होता है वो समय और दर गुणनफल प्रतिशत के बराबर होता है। तो इसका गुणनफल क्या होगा, इसका जो गुणनफल होगा 6R और इसका गुणनफल जो होगा वो 10R। इस तरह से R खत्म हो जाएगा 3:5। तो जो रेशियो होगा वो 3:5 के अनुपात में होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बना लेंगे। चलिए, और इसी पर एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन उस आधारित है, तो भी आसान ही क्वेश्चन है। इसको भी हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखा जाए
तो क्वेश्चन एक निश्चित दर पर किसी विशेष राशि के लिए 4 वर्ष और 8 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एक निश्चित दर पर एक विशेष राशि का, तो राशि भी विशेष है और दर भी विशेष। देखिए SI1 और SI2 का रेशो बताना है, तो रेशो जो होगा वो RT% होगा, तो RT और यहाँ R1 T1, यहाँ R2 T2। तो देखिए इसका रेशो क्या होगा, इसका रेशो जो होगा वो 4 वर्ष और 8 वर्ष, तो 4 वर्ष के लिए इसका भी R और 8 वर्ष के लिए इसका भी R, तो R से R खत्म, तो 1:2। इस तरह से इस क्वेश्चन को बना लेंगे। चलिए टाइप 3 पर चलते हैं। टाइप 3 का क्वेश्चन है, ये 4.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष 6 महीने में 2400 रुपये पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए R जो है वो 9/2 है, टाइम जो है वो 4 वर्ष 6 मान 4.5 वर्ष, और P जो है आपका दिया है 2400, और आपसे पूछा है ये SI ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए जब SI जो होता है वो समय और दर गुणनफल प्रतिशत के बराबर होता है, तो हम इसको इतना ही डाटा नहीं लिखेंगे, हम देखेंगे कि 81/4%, तो 81/4 का मतलब लिखेंगे 81/400। ये जो है वो SI है और ये जो है आपका P है। तो P का एक्चुअल वैल्यू दिया है आपका 2400, तो 2400 को काटेंगे तो कितना बार में, तो ये कटेगा 4 × 6 = 24, 6 बार में। तो SI जब निकालना होगा तो चला SI को हम 81 × 6 कर देंगे, तो 6 की 6 6 8 48, इस तरह से जो होगा वो 486 रुपये होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बना लेंगे। अगला क्वेश्चन है टाइप 3 का ही दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, चलिए दर जो है वो 6.25 है, 6.25% है, और मूलधन जो है आपका वो 5000 है, और उसमें और का दिया है डाटा 5 फरवरी 2017। देखिए 5 फरवरी 2017 टू दिन कितना है, 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017, 19 अप्रैल APR लिख देते हैं, अप्रैल 2017, बस इतना ही लिखना है। निकालना क्या है, इसमें बताना है कि साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, मतलब इसका भी SI क्या होगा। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं दर को 6.1/4, 6.1/4 मतलब 25/4, अब 25/4 हो गया। अब देखिए 5 फरवरी से लेकर के 19 अप्रैल तक का डेट गिनना है। देखिए जब वर्ष साधारण है तो फरवरी 28 दिनों की होती है, और 5 फरवरी से लेकर के हमें फरवरी में 23, मार्च में 31 और अप्रैल में 19, अगर इनको हम काउंट करेंगे तो मेरा टाइम जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो टाइम जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 73 दिन। तो देखिए 73 दिन को हम वर्ष में बदलेंगे, मतलब ये T जो है वो 73 दिन, तो 73/365 करेंगे, और इसको जब काटेंगे तो 1/5 से कट जाएगा, ये तो 1/5। SI आपको बताते हैं, जो SI जो होता है वो समय और दर गुणनफल प्रतिशत, तो 25/4 × 1/5, आप प्रतिशत के लिए 1/100। अब बताइए 25 चौका 100, तो 4 चौका 16, 16 5 80, 1/80। ये है SI और ये है आपका P। इसमें देखेंगे किसका वैल्यू दिया है, तो P का वैल्यू दिया है, कितना दिया है, तो 5000 दिया है। तो P एक्चुअल में 5000 है, तो 1 0 से 1 0 कटेगा, ये 2 चौके 8 और 2 चौके 8, तो ये 125 है, 125 में 2 से भाग देंगे तो आपका ये 62.5 होगा। तो जब 62.5 होगा तो SI कितना हो जाएगा, 1 × 1 यूनिट का मान 62.5, यानी 62 रुपये 50 पैसा हो जाएगा। इस तरह से इसको बना लेंगे। चलिए टाइप 4 पर चलते हैं। तो टाइप 4 में जो क्वेश्चन है कि 66,000 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए। देखिए 66,100 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग पर 3 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 10% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 4 वर्षों के प्रति वर्ष 9% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर हो। देखिए ये जो है ये SI1 है और यहाँ SI जो है वो 2 है, और इसका जो रेट है 1 का 8% के दर से 10, आठ नहीं है, सॉरी 3 है, 3 वर्ष के लिए 10%। अब देखिए डाटा देखें, और अगला है 9% की दर से, 9% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। तो देखिए साधारण ब्याज क्या है, तो साधारण जो होता है समय और दर गुणनफल प्रतिशत के बराबर होता है। तो देखिए जब इसको हम काटेंगे तो क्या कटेगा, 5 दूनी
10 दो दूनी का 4 तितरी का 9। इस तरह से जब हम इसको लिखेंगे तो यहाँ 5 होगा और यहाँ आपका 6 होगा, यानी 6:5 के अनुपात में होगा। अब पहला भाग निकालेंगे, जब पहला भाग तो पहला भाग को क्या करेंगे, कुल की तुलना कुल से 66,000/11 × 6। और दूसरा भाग को निकालना होगा तो लिखेंगे 11 से कटेगा ये 600 बार में, तो 600 गुणे ये 5, तो यहाँ होगा 3600 और यहाँ आपका होगा 3000। तो 3000 रुपया पहला भाग और दूसरा भाग आपका होगा 3600। तो चलिए इस पर आधारित, ये पहला क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पर आधारित। इसी पर आधारित एक क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया, देखिए P दिया है आपका 3125 रुपये है और आपका रेट जो है वो 8% है, रेट जो है वो 8% है और आपका टाइम जो है वो 5 वर्ष है। चलिए 5 वर्ष पूछा है, बैंक में रखा तो वह धन कितना ब्याज अर्जित करेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें ब्याज पूछा है। देखिए ब्याज जो होता है वो समय और दर गुणनफल प्रतिशत के बराबर होता है। तो 8×5 = 40 और 40% को हम क्या लिख सकते हैं, 2/5 लिख सकते हैं। तो जब 2/5 लिखेंगे चला तो 2 यूनिट जो होगा वो SI होगा और नीचे बटा में जो होगा वो P होगा। हम देखेंगे किसका वैल्यू दिया है, तो हमें वैल्यू दिया है 3125। तो 3125 को जब 5 से काटेंगे तो 5 × 6 = 30, 5 दूनी 10 और 5 × 25। इस तरह से SI जो होगा वो 2 × 625, तो SI जो होगा वो 1250 रुपये हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे। तो आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों का सुझाव जो है वो सादर आमंत्रित है, तो आप लोग अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो ये मेरा आज का टॉपिक वाइज टाइप वाइज वीडियो बनाएंगे। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास और अपना सुझाव भी आप लोग दे सकते हैं। धन्यवाद।